हुकूमत की जानिब से ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि उनकी गफलत थी जिसके बायस ये हादसा पेश आया। लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कल से अब तक जो भी सूरत हाल रही उनसे बात करेंगे। सुधीर चौधरी, ये बताइएगा कि तहकीकात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, और अब जबकि रेलवे इंतज़ामिया खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि गफलत उनकी थी, तो आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, अब तो सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। डीएस सखर ने ये तस्लीम कर लिया है कि ये रेलवे की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि अब से पहले जितने हादसात हुए हैं उनमें कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ और इस वक्त वो लोग कहाँ पे हैं। असल में बड़े अफसर बच जाते हैं, छोटों पर मरबा डाल देते हैं और इसी तरह ये जो सिलसिला ये चलता रहा है। 2018 से लेकर अब तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं ऑलमोस्ट 350 के करीब मासूम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और वो सारे के सारे इन नाअहल और इन गाफिल जो अफसर हैं उनकी वजह से इनकी जानें गई हैं। और ये सारे रेलवे के जितने बड़े अफसर हैं ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे हैं। मैं इसमें जिम्मेदार वजीर रेलवे को भी ठहराऊंगा क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने पूरे ट्रैक का दौरा किया। रावलपिंडी से वो बैठे लाहौर आए, लाहौर से वो सिंध की तरफ गए और पूरे इस ट्रैक को उन्होंने खुद मुआयना किया। तो क्या उनको इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि ये ट्रैक कमज़ोर है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती? और अगर निशानदेही की गई है तो वजीर रेलवे ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इस वक्त जो लाहौर के बहुत सारे हल्के हैं वो भी इस बात का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई नोली की किसी गलती के ऊपर फौरी तौर पर उस इदारे के सरबराह से इस्तीफा मांगती थी, इस वक्त आजम स्वाति से भी इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। शेख रशीद को भी इस हवाले से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये दोनों वजीर ज्यादातर इस इदारे के सरबराह रहे हैं और अगर सरबराह सुधीर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। सुधीर, आप ये बात कर रहे हैं कि वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो साबिक वजीर रेलवे थे उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब जो वज़रा की जानिब से बयानात आ रहे हैं वो तो तमाम तर मलबा जो है वो साबिका हुकूमतों पर डाल रहे हैं, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी ओन करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी ये पॉलिटिकल गेम उस वक्त शुरू हुई जब कल ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक स्टेटमेंट दी और एक वीडियो बयान जारी किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो शेख रशीद और आजम स्वाति के ऊपर डाली। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट एक तरीकाकार होता है, पॉलिटिकल एक गेम होती है कि पीटीआई के पास भी ये हथियार आ गया है कि ये हम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अब सारी जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफ़ीक पर डाल दी जाए। मैं समझता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक में भी रेलवे की बीट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में बहुत कम इंसिडेंट हुए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में ट्रैक जो है था वो बहुत बेहतर था, लेकिन पंक्चुअलिटी काफ़ी हद तक बेहतर थी, ट्रेनों की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर थी। ख्वाजा साद रफ़ीक इदारे के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन शेख रशीद साहब ने सिर्फ लिप सर्विसिंग की, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। इनके वजीर आजम के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो ये फंड लेके रेलवे के ऊपर खर्च करते, रेलवे के मुलाजमीन की बेहतरी के लिए खर्च करते, पंक्चुअलिटी को ये बेहतर बनाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वजीर रेलवे शेख रशीद के 2 साल कुछ महीने के जो दौरे उनका इक़्तिदार था रेलवे के अंदर, पंक्चुअलिटी ऑलमोस्ट 40% से कम रही है। और ये बार बार उन्हें कहते रहे हैं कि मुसाफिर की सबसे प्रायोरिटी ये होती है कि मेरा सफ़र महफूज हो, सिक्योरिटी हो और मैं वक्त पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मुसाफिरों को सिक्योरिटी मिलती है, वक्त पर। ठीक है सुधीर, हमारे साथ नहीं ज्वाइन किया डीएस रेलवे तारिक लतीफ़ साहब ने।